सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अब वो लिबास नहीं पहनेंगे, अब हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही, इन्हीं को दे दीजिएगा। वो अस्पताल से मुर्दा निकलेगा या फिर इस कुर्सी पर जिंदा बैठेगा। कितनी कीमत अदा करनी है बताइए? बहुत। मसला ने कब कॉफी पिलानी होगी? जो कुछ वो शख्स जानता है उसे बताने से कुछ लोग रोकना चाहते हैं। वो जख्मों से चूर होने के बावजूद भी बात बताने के लिए महल आया था। ये तोहफा बहुत पसंद आया हमें, बल्कि हमें ये इतना पसंद आया कि हम चाहते हैं आप हमें अपने हाथों से पहनाइए। अगर आप पसंद करें तो इदारे के मामला चलाने के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें सुल्तान अब्दुल हमीद का खौफ नहीं है? सुल्तान इस वक्त महल में बैठा फ्रांस की रोटी खा रहा होगा। बाबा को अभी तक इल्म नहीं हुआ कि हमने कुछ की जमीन यहूदियों को दे दी है। महल के बावर्ची खाने में सुबह तक काम जारी रखें। पूरी रात रोटियां बनाई जाएं, बाकी तमाम काम रोक दिए जाएं। दरअसल मैं चाहता हूं कि आप वो जमीनें मुझे वापस दे दें। रियासत के मुंतजिमीन को अगर आवाम की खबर ना हो तो हुकूमत करने का कोई इख्तियार नहीं। खदीजा, आप भी हमारे साथ खाना बनाना सीख लिया करें। शौहर का दिल जीतने के लिए अच्छा खाना बनाना सबसे बेहतरीन अमल होता है। मुझे कोई गलती नहीं चाहिए, समझ गए तुम लोग? शाबाश, चलो अब वापस जाओ। अस्पताल जाओगे तुम। हमें अपना हिसाब बराबर करना है। अफंदी, 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 आप आराम कीजिए। तुम जाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ, जल्दी जाओ। अफंदी, अफंदी, ये जगह महफूज लग रही है, महल वापस चलें? क्यों, आपको महल में क्या काम है? सुल्तान ने हमें यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी है। अगर तुमने मुझे ना रोका होता तो मैं मतब से हो आता उस्मान। मैं जानता हूँ कि आप मतब जाने का क्यों कह रहे हैं। आसन को देखना चाहते थे आप। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आसन मेरी वजह से जख्मी हुई है और उसकी तीमारदारी फर्ज है। अगर मैं आपको जानता ना होता तो यकीन कर लेता।
उस्मान, वो यहाँ भी आ गए। पकड़ो उसे। पकड़ो उन्हें। गोली मत चलाना, यहाँ और भी लोग हैं। क्या इन्हें देख सकता हूं मैं? जी जरूर। कोई बात की थी इन्होंने? कुछ कहने की कोशिश कर तो रहे थे मगर मैं समझ नहीं पाया। फिर अचानक बेहोश हो गए। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? फिक्र ना करें, जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। मैं टीका लगा रहा हूं, इससे बेहतर हो जाएंगे। मैं कुछ देर में फिर आऊंगा। बहुत शुक्रिया। रास्ता दे, एक तरफ हो जाए सब। रास्ता दे, हट जाओ, रास्ता दे। उस्मान, ये लोग हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये भागे क्यों है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ गया मैं उस्मान, समझ गया। अस्पताल में इस वक्त कोई नहीं है। आ जाओ, चलो। दुश्मनों ने नकाब पहने हुए ताकि हम उन्हें पहचान ना सके। मुझे पता है इनको कैसे बेनकाब करना है। तुम फिक्र मत करो उस्मान। यहां से हिलना मत, ठीक है? उस्मान, उसे गोली लग गई। चलिए अपने इस दुश्मन का चेहरा देखते हैं। इसका नकाब कहाँ है? ये वो नहीं है उस्मान। अस्पताल चलो, आ जाओ। आफरीन। सुल्तान मुअज्जम, हम माजरत चाहते हैं सुल्तान मुअज्जम, आपके आने का इल्म नहीं हो सका। बाबा जान, आप जानते हैं हम अब तक 600 रोटियां तैयार कर चुके हैं। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह राजी हो आप सबसे। इस मकसद में हमारी रहनुमाई करने के लिए अल्लाह आपसे भी राजी हो। सुल्तान मुअज्जम, शहजादी सादिया ने भी इसमें हमारी खूब मदद की है। सोने का वक्त हो गया था, इसलिए फिरोजे उन्हें ले गई। उनका बस चलता तो वो सुबह तक रोटियां बनाती रहती। सुल्तान मुअज्जम बहुत खुश थी वो। आफरीन है हमारी प्यारी दुख्तर पर। फादिल अफंदी, हुक्म करें सुल्तान मुअज्जम। सुबह की पहली किरण से पहले हर घर की दहलीज पर 2 रोटियां रख दी जाएं। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आप लोग अपना काम जारी रखिए।
माशाल्लाह माशाल्लाह। अफंदी, 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 ठीक हो जाएंगे आप, फिक्र ना करें, आप महफूज हाथों में हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आप हैं कौन? हमारे सुल्तान को आप कौन सी अहम बात बताना चाहते हैं? सुल्तान अब्दुल हमीद। जी बताइए, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप सुल्तान को? नाम क्या है आपका? बताइए अफंदी, अफंदी, होश में आइए। डॉक्टर को बुलाओ, ये दोबारा बेहोश हो गए हैं। ऑपरेशन थिएटर तैयार करो फौरन। आपको बहुत दर्द हो रहा है ना? ज्यादा नहीं शहजादी, थोड़ा सा है। आप फिक्र मत कीजिए, आराम फरमाएं आप। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दीदार सुल्तान आप पर गुस्सा क्यों करती है? हमें बहुत दुख होता है। मुझे भी बहुत दुख होता है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। लेकिन वो सिर्फ आप पर गुस्सा करती हैं। वो आपको पसंद नहीं करती। मुमकिन है, लेकिन मैं बिल्कुल बुरी नहीं हूँ। हम जानते हैं। हमें लगता है दीदार सुल्तान आपके साथ गलत कर रही हैं, जैसे आपकी उस कहानी में चुड़ैल करती थी। कोई बात नहीं शहजादी, आप मुझे पसंद करती हैं, यही काफी है। आराम कीजिए। तुम लोग यहाँ रुको। क्या हुआ? हालत बिगड़ गई है, ऑपरेशन के लिए लेकर गए हैं। किसी ने बाकायदा साजिश की है पाशा। देखिए, ये शख्स जो भी है, इसके पास बेहद राज है। हमें इस जगह को महफूज बनाना है और उस आदमी की तबीयत बहाल होने का इंतजार करना है। पाशा, जब तक ये शख्स यहाँ पर है, आप जाकर आराम कर लीजिए। हम लोग यहीं रहेंगे। जरूरत पड़ी तो आपको बुला लेंगे। परेशान मत हो पाशा, हम यहीं पर हैं। मुराद अफंदी। क्या हुआ उस्मान? चाय, ये बहुत खास चाय है। तुम्हें ये खास चाय कहां से मिली? देखिए मुराद अफंदी, ये चाय नींद भगाती है,
इसीलिए इसे खास कहा जाता है। कसीदे पढ़ने को नहीं कहा, ये बता दो कहाँ से मिली? यहाँ के डॉक्टर ने दी है। इस चाय की पत्ती उनके गांव में उगती है, यही बताया उन्होंने। कैसे हैं वो? हम उन्हें नहीं बचा पाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाश कहाँ है? सर्द खाने में है। आओ उस्मान, देखते हैं। वो शख्स यहूदी था। हमने यहूदियों के पेशवा को बुलाया है। यहूदी अपनी मैयत को दूसरे मज़ाहिब के अफराद को देखने नहीं देते। क्या मतलब देखने नहीं देते? बताओ सर्द खाना कहाँ है? हमारे सुल्तान मुअज़्ज़म का कहना है कि तमाम मज़ाहिब को अपने तरीके से आखिरी रसूमात अदा करने का हक है। आप कैसे जानते हैं कि वो यहूदी है? तिब्बी मुआयने से। मुझे इजाजत दीजिए। मामू को क्या बताएंगे अब? जो हुआ वही बताएंगे। शहजादे कहां जा रहे हैं? हाँ, सुल्तान मुअज़्ज़म ने याद किया है शबाती। हमें लगता है यहूदियों की जमीन खरीदने की खबर उन तक पहुंच गई है। बात सुने हमारी, इनकार कर दीजिएगा। कह दीजिएगा हमें कुछ नहीं मालूम। बाबा का नाम मत लीजिएगा। आपने हमें दलदल में धकेल दिया है और चाहते हैं कि धक्का देने वाले का नाम भी ना बताएं। हमसे जो पूछा जाएगा हम बता देंगे। आइए फर्जंद। आपने हमें याद किया। कंपनी की क्या सूरत हाल है? हमने कोशिशें तेज कर दी हैं मेरे सुल्तान। तेल के जखायर वाली अराजी खरीद ली आपने? जी हाँ। आफरीन। अब इदारे के उमूर चलाने के लिए किसी को तलाश करना होगा। महमूद अफंदी को तो आपने पहले ही बरतरफ कर दिया था। अब वक्त है काबिल शख्स ढूंढने का। आपके जहन में कोई नाम है मेरे सुल्तान? हम इस फैसले का इख्तियार आपको देना चाहते हैं। हमें यकीन है कि आप रियासत के मफाद में बेहतरीन शख्स का इंतखाब करेंगे। जी बेशक। सुल्ताना, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, बैठिए। बैठ जाइए। आप जानती हैं कि हमें आपका तर्ज अमल पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि एमसाली नूर खातून ने आपको अपने साथ रखा था तो यकीनन उन्होंने कुछ तो देखा होगा आप में। हमें अपने बारे में बताइए फिरोजे। आप मेरे बारे में क्या जानना चाह रही हैं सुल्ताना? जैसे कि आप कहाँ पैदा हुई, आपकी वालिदा कौन थी, आपके वालिद कौन थे? बुरसा में पैदा हुई मैं। मेरे वालिद किसान थे, वालिदा घरेलू खातून थी। आपके बहन भाई कोई नहीं है? कोई नहीं सुल्ताना। वालिद और वालिदा के इंतकाल के वक्त हम छोटे थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्या नाम था उनका? वालिद का नाम इब्राहिम और वालिदा का जहरा।
अल्लाह, मसाला गोश्त। कौन है भाई? अरे आ रहा हूं। हाँ हाँ खोल रहा हूं, आ रहा हूं भाई, बस आ गया मैं। दरवाजा खुला हुआ है बेटा, आ जाओ। शहजादे आप? खुश आमदीद शहजादी, खुश आमदीद, खुश आमदीद। अरे आइए बैठिए ना। लेकिन यहाँ आपकी शान के मुताबिक कुछ नहीं है। मैं तो आपकी खिदमत में बस ये सूखी रोटी और जैतून ही पेश कर सकता हूँ। शुक्रिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने जमीन का मसला हल किया महमूद अफंदी? जमीन? जमीन का मसला? हाँ? अल्लाह का शुक्र है शहजादे, आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मदद तलब कर सकता हूं मैं। रुकिए जरा, रुकिए जरा। रुकिए। कागजात हाजिर है शहजादे। आप जानते हैं शहजादे, दरअसल मैंने अपनी रियासत और कौम को नुकसान पहुंचाने का कभी सोचा तक नहीं, और ना ही कभी ऐसा सोच सकता हूं मैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मुझे उन दोस्तों को राजी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, और आप तो जानते हैं कि हर चीज की एक कीमत होती है। वैसे कभी मुझे बहुत हैरत होती है शहजादे, मुझसे मिलने से लोग इनकार क्यों कर देते हैं। मेरे जैसा तजुर्बेकार पाशा जिसने अपनी पूरी जिंदगी रियासत के लिए वक्फ कर दी, उसका वो मकाम और मर्तबा उसे लौटा क्यों नहीं देते आप लोग? जितनी मदद आपने रियासत की है उतनी काफी है महमूद अफंदी। दुरुस्त कहा, लेकिन तजर्बा दरअसल रकम खर्च करके हासिल नहीं किया जा सकता। मुझे बस एक मौका और दें और देखें कि अपने तजर्बे से मैं आपको कहां से कहां पहुंचा देता हूं। फिर आप अपने वालिद मोहतरम अब्दुल हमीद खान के सबसे अजीज और चहीते शहजादे बन जाएंगे। सोचिएगा जरूर। शहजादी, हम आपसे ही मिलने आ रहे थे। सुना था कि आपकी तबीयत नासाज है। जी बिल्कुल, हमारी सेहत अच्छी नहीं है। हम कुछ देर आराम करना चाहते हैं। लेकिन महल के अंदर भी दिल घबरा जाता है हमारा। शायद आपके साथ चहलकदमी से बेहतर हो जाए। क्यों नहीं, बिल्कुल शहजादी, जरूर आइए। हमारा उरूसी लिबास तैयार है। एस्टर ने बतौर खास हमारे लिए बनवा कर भेजा है। हमें पसंद आया। अगर आपको पसंद है तो यकीनन बहुत खूबसूरत होगा। शहजादी, पाशा, खदीजा सुल्तान, आइए बैठिए आप। हम शादी की तैयारियों के बारे में बात कर रहे थे। आप लोगों ने क्या सोचा है? तैयारी शुरू कर दी आप लोगों ने? फिलहाल नहीं, लेकिन जल्दी तैयारियां शुरू कर देंगे। अब मजीद इंतजार की कोई वजह नहीं रही। यकीनन यकीनन।
आपकी शादी के बाद इंशाल्लाह हमारी बारी है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुल्तान मौसम, नान भाइयों के अंजुमन के सरबराह आपसे मिलना चाहते हैं, इजाजत है? बुला लें। आ जाएं। कहिए। सुल्तान मौसम, आपने रोटी की पुरानी कीमत बहाल करने का कहा है। आप हमें हमारा हुक्म याद दिलाने आए हैं। यहाँ आने के बजाय हुक्म की तामील करें। ये फैसला बैनुल अक़वामी इदारों के ओहदेदारों ने किया है, आप इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। हमारे इल्म में सब कुछ है आफंदी, ये भी कि आप उनकी ख्वाहिश पर अवाम दुश्मन फैसले करते हैं और नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं। आप इजाफे का फायदा एक आम नान भाई तक पहुंचने नहीं देते। साबिका हुकूमतों की वजह से हम कर्जों तले दबे हुए हैं, लेकिन इसकी निजात के बाद क्या आप दौलत समेत फरार हो सकेंगे? गलत फहमी होगी आपकी। ये दौलत आपका कहीं भी साथ नहीं दे सकेगी। लालच की एक चिंगारी आपकी दौलत को पल भर में राख बना सकती है। संभाल कर रखिएगा उस राख को। आज पूरे पाए तख्त में किसी ने भी आपकी तैयार करदा रोटियां नहीं खरीदी। आज नहीं खरीदी, अगले दिन खरीदनी पड़ेगी। ये अंदाजा गलत है आफंदी। आज सुबह पाए तख्त के हर घर के दरवाजे पर 2 रोटियां रख दी गई हैं। महल के अमले और फौज ने रात भर रोटियां बनाई हैं और 1 माह तक ये ऐसा ही कर सकते हैं। तसव्वुर कीजिए 1 माह तक अवाम को मुफ्त रोटियां मिलती रहीं तो क्या होगा आपका। आ जाइए। लीजिए ग्रैफिन साहब। क्लारा, क्या आप अपने खूबसूरत हाथों से हमारे लिए कॉफी बना सकती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। इस्लामी कवानीन पे किताब पढ़ रहे हैं? जी हाँ शहजादे, पाया तख्त आने के बाद यही पढ़ रहा हूँ। सुल्तान मौज़म से मुलाकात के बाद इस्लाम में दिलचस्पी हो गई है मुझे। किस मौजू में दिलचस्पी रखते हैं? तिजारत। बहुत खूब। मुसलमानों के साथ तिजारत कर रहे हैं आप? मेरा मानना है कि हर मजहब का अपना एक ज़ाब्ता अखलाक होता है। मसलन इस्लाम में मुशावरत निजाम को तरतीब देने के लिए इंतहाई जरूरी है। इसका अहम मकाम है। आप ठीक कह रहे हैं जनाब ग्रैफिन। बाहिमी मुशावरत से दर हकीकत आप सच के करीब पहुंच जाते हैं। आपके जहन में किसका नाम है शहजादे? मतलब मुंतजिम आला किसे होना चाहिए? हमने अभी फैसला नहीं किया। फिर हमें मुशावरत करनी चाहिए। अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं अपनी राय देना चाहता हूं। जी कहिए। आ जाइए। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया क्लारा। आपका भी शुक्रिया। मैं महमूद पाशा को बतौर सरबराह देखना चाहूंगा। जनाब ग्रैफिन, महमूद पाशा का मामला किसी भी मुशावरत से बालातर है। अंग्रेजों के मुताबिक वो कंपनी के मफाद में बेहतर साबित हो सकते हैं। अंग्रेजों के मफाद के लिए या हमारे मफाद के लिए? वो जानते हैं कि माजी में उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन ये भी सच है कि वो अपनी गलतियों की सजा भुगत चुके हैं। सब गलतियों की नहीं। आपकी आमद से पहले हमने कुरान की एक आयत पढ़ी थी।
अगर आप इजाजत दें तो सुनाएं आपको। जी जरूर। हाँ, मिल गई। मैं सुनाता हूँ आपको। अल्लाह बेशक आपको हुक्म देता है कि उस शख्स को जो उसकी अहलियत रखता है वो उसे दे दी जाए, और जब लोगों के दरमियान फैसला करने लगो तो इंसाफ से करो। और महमूद पाशा मेरे ख्याल से एक अहल शख्स साबित होंगे। तुम कहते हो कि वो मर गया है, ये हक है या किस्मत है? क्या तुमने मुआलिज से तफसीलात हासिल की? जी सुल्तान मौसम, वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या तुमने लाश का खुद तफसीली मुआयना किया था? वो यहूदी था सुल्तान। क्या हुआ? हमें देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हारी बीवी और बच्चों के बारे में खबर है हमारे पास। तुम उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे ना? हम वादे के पक्के हैं। अगर तुम अपने वादे पर कायम रहे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। खुदा के लिए उन्हें छोड़ दो, मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अगर उनकी जिंदगी चाहते हो तो हमारी बात पर अमल करते रहो। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा सब कुछ छीन लिया इन गद्दारों ने। मेरे ग्रिफिन बनने तक तुम्हें जिंदा रहना होगा, मर नहीं सकते तुम। तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक मैं फैसला ना कर लूं कि मुझे तुम्हारी जिंदगी कब तक जीनी है। सुल्ताना, आपने मुझे तलब किया? आइए कमालुद्दीन पाशा, इंशाअल्लाह जल्द ही आप हमारे फर्जंद बन जाएंगे। आपका अपने फर्ज के लिए जज्बा, आपकी जहानत, आपकी इस्तिकामत से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपका बहुत शुक्रिया सुल्ताना। हम आपसे कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जो सिर्फ एक खानदान के फर्ज से की जाती है। आपका हर लफ्ज हमारे लिए हुक्म है, कहिए। शहजादी सादिया के लिए नई खिदमतगार लड़की महल में आई है, फिरोजे, और हम चाहते हैं कि आप उनकी मुकम्मल तहकीकात करें। वो कहाँ से आई हैं, उनके वालिद कौन हैं, उनकी वालिदा कौन है, उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं हम। जैसे आपका हुक्म। इजाजत दीजिए। पट्टी करवाने आई हूँ मैं। जी बैठिए, मैं भी आती हूँ। उम्मीद है अब आप बेहतर होंगी। बेहतर हूँ? मैं समझी थी आप जा चुकी होंगी। मैं तो जा रही थी लेकिन इजाजत नहीं मिली। तबीब के देखने के बाद ही आपको जाने की इजाजत मिलेगी। आ जाए। जहमत के लिए माजरत चाहता हूँ, मैं आसन को देखने आया हूँ। मुराद, आसन? बस 1 मिनट दे दीजिए हमें, सिर्फ 1 मिनट। आप कैसी हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो? मैं यहाँ आपको देखने आया हूँ। पैर कैसा है अब? ठीक नहीं हुआ क्या?
ठीक तो हो गया है, लेकिन अभी इस पे जोर नहीं डाल सकते, इसलिए कुछ दिन यहीं रुकना पड़ेगा। मैं किसी से पूछ नहीं सका, धमाके के बाद आपको देखा नहीं, बहुत परेशान हो गया था। चुप हो जाए, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये अच्छा किया आपने। मैं यही सोच रहा था कि मामू जान को क्या बताऊंगा। मुराद, आपकी बहादुरी कभी नहीं भूलूंगी मैं। भागो! पट्टी हो गई आपकी। फिर आपको छुट्टी कब मिलेगी? अभी कुछ नहीं कह सकती मैं। ज्यादा तकलीफ तो नहीं? नहीं तो बस थोड़ी तकलीफ है। मेरे शहजादे। जी कहिए। आसन को ढूंढ रहे हैं आप? वो इस वक्त शिफा खाने में है। क्या आसन बीमार है? मैंने सुना है कि मुराद अफंदी के साथ एक धमाके में जख्मी हो गई थी। कैसे? आपके सामने तो हूँ, ठीक हूँ। अब आप जाएं, बहुत देर हो गई है। जी बिल्कुल, काफी आराम किया है मैंने। अब जाकर अपनी जिम्मेदारी संभालूंगा। इस सूरत हाल की कोई वजाहत है? ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजाहत हो। फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शहजादे, ये यहाँ मुराद अफंदी मेरी खैरियत मालूम करने आए हैं। हमें महल में आपके बारे में कोई इत्तला नहीं मिली, तो मुराद अफंदी को आपकी मौजूदगी की कैसे खबर हुई? ये मेरा काम है। आप खामोश रहें। ये आपकी वजह से जख्मी हुई है मुराद अफंदी। आसन, आसन आप ठीक है? मुराद की कोई गलती नहीं है। एक मुहिम में इनका साथ दिया था मैंने, लेकिन शहजादे वहां जाने का फैसला अपना था मेरा। अगर ये आपकी ख्वाहिश भी थी तो इन्हें किसी सूरत इतनी खतरनाक मुहिम पर नहीं ले जाना चाहिए था। इसमें भी मेरा ही कसूर है शहजादे। इन्होंने तो मना किया था मुझे, लेकिन मैंने ही इसरार किया। सारी गलती मेरी है। इसमें भी आपका कसूर है अगर ये इस वक्त जनाना मतब में है। आप क्या करते अगर इन्हें जख्मी हालत में देखा होता और कोई राब्ता ना होता? क्या आप यहां आने से पहले सोचते? ख्याल रखिएगा अपना। सुल्तान मुअज्जम, मैं आपको देखते ही समझ गया था कि आप इस मामले में जाती दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बताना चाहता हूं आपको। सुन रहे हैं मेरे सुल्तान, रोटी की बढ़ती हुई कीमतों से नान भाइयों का कोई ताल्लुक नहीं। हम जानते हैं उनकी अंजुमन कीमत बढ़ाती है, लेकिन नान भाइयों को फायदा नहीं होता। लेकिन अंजुमन किसी वजह के तहत यह सब करने पर मजबूर है, यानी सदर अंजुमन शदीद दबाव में है। सुल्तान मुअज्जम, उनके खानदान को अगवा किया गया है। उन्हें धमकी मिली है अगर कीमत में इजाफा ना हुआ तो वो अपने खानदान को कभी नहीं देख पाएंगे। बैरूनी ताकतों की एक और साजिश। हम तकरीबन अपना तमाम कर्ज अदा कर चुके हैं, लेकिन वो अवाम को कर्ज में जकड़ा हुआ और रियासत को काबू में रखना चाहते हैं। इस उदासी को अपने चेहरे से दूर करें, थोड़ा मुस्कुराएं। कैसे मुस्कुराए नाइमे? आपके बाबा जब भी वो तस्वीर देखेंगे, हर बार उनके गुस्से में इजाफा होता जाएगा। बाबा आपको बहुत चाहते हैं, वो दिल शिकस्ता हैं और आजकल कुछ परेशान भी हैं। उनका ये रवैया हमारे लिए ज्यादा तकलीफदेह है। बेशक वो हमें डांट लेते, काश कि वो हम पर गुस्सा कर लेते, लेकिन हमसे यूं अनजान ना बनते। इतने साल गुजर गए, वो आज तक कभी भी अल्लाह आपसे राजी हो हमें ये कहे बगैर नहीं सोए।
खैर अब आप भी जाके सो जाएं, बहुत थक गई होंगी। ठीक है, मगर आप परेशान मत हो, हम आपको बिल्कुल भी अफसरदा नहीं देख सकते। हम ठीक है नाइमे, आप फिक्र मत कीजिए, जाइए सो जाइए। बिलाखिर हमने अपनी तेल कंपनी के लिए मुंतजिम आला मुंतखब कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि शहजादे की मुंतखब करदा हस्ती आपके लिए भी काबिल कबूल होगी ग्रैफंड अफंदी। शहजादे ने बेहतरीन फैसला किया है मेरे सुल्तान। महमूद अफंदी फिर ये वो रिसाला है जिसे हम तलाश कर रहे थे। हमें उस शख्स का नाम मालूम हो गया है जो जख्मी हालत में यहां आया था सुल्तान मौसम। अगर वो ग्रिफिन नहीं है तो कौन है? ये बिसात बालवो साहब ने अब्दुल हमीद के लिए बिछाई है। महमूद अफंदी को ओहदा नहीं दे रहे हम, बल्कि उन्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब सब ठीक है, डरो मत, हम महफूज हैं। हम भी आपको बता दें कि हार हमारी नहीं होगी, नाइमे की होगी। मुराद अफंदी, आसन की जिंदगी आज से आपके पास हमारी अमानत होगी। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान।